इस वीडियो में जिस ड्रग का रिव्यू कर रहे हैं उसको हम कहते हैं रेमीप्रिल। प्रिल फैमिली की ड्रग है, जैसे लिसिनोप्रिल, इनालाप्रिल, कैप्टोप्रिल। और अब की जो ड्रग है वो है रेमीप्रिल। मार्केट में कार्डेस के नाम से आती है, ट्राइटेस के नाम से आती है, रेमीपेस के नाम से भी आती है। बहुत ज़्यादा प्रेस्क्राइब होने वाली मेडिसिन है ये। जिन लोगों को ब्लड प्रेशर का मसला है वो लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। मैं आपको ज़रा सा समझा देता हूँ कि ब्लड प्रेशर इंसान का 3 जगहों से कंट्रोल होता है। एक तो हार्ट है, एक ब्लड वेसल्स हैं और एक खुद ब्लड है। अगर किसी की हार्ट की जो बीटिंग है वो बहुत ज़्यादा एबनॉर्मल है, उसको वो मेडिसिन चाहिए जो हार्ट को रिलैक्स कर दे। ठीक है, वो अलग से मेडिसिन है। और अगर किसी का ब्लड प्रेशर इस वजह से बढ़ गया है कि उसकी ब्लड वेसल में कॉन्ट्रैक्शन है, तो उसको अपनी ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करवाना होता है। प्रिल फैमिली की वो मेडिसिन हैं रेमीप्रिल, जो ब्लड वेसल्स को बिल्कुल रिलैक्स कर देता है और ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा नॉर्मल हो जाता है, यानी नीचे आ जाता है। तो कैप्सूल्स हैं इसकी और टैबलेट्स हैं 1.25 मिलीग्राम, 2.5 मिलीग्राम, 5 मिलीग्राम और 10 मिलीग्राम की कैप्सूल भी मार्केट में अवेलेबल होती है। ब्लड प्रेशर में 2.5 मिलीग्राम दिन में एक टैबलेट काफ़ी होती है। अगर साथ में डायूरेटिक भी इस्तेमाल हो रही है तो फिर रेमीप्रिल की डोज थोड़ी कम चाहिए, 1.25 मिलीग्राम भी दिन में बहुत है। लेकिन अगर किसी को पहले हार्ट फेलियर या हार्ट अटैक हो चुका है तो फिर वो तकरीबन दिन में हर 12 घंटे के बाद 2.5 मिलीग्राम की टैबलेट लेते हैं और एक हफ्ता इस्तेमाल करने के बाद डोज बढ़ा भी जा सकते हैं, 5 मिलीग्राम तक की डोज भी रख सकते हैं। बस एक बात याद रखिए, प्रेगनेंसी में रेमीप्रिल इस्तेमाल नहीं होती। रेमीप्रिल तो क्या, प्रेगनेंसी में कोई भी मेडिसिन खुद से इस्तेमाल नहीं करते। कोई मेडिसिन यूज़ करनी हो या कोई प्रॉब्लम हो, गायनेकोलॉजिस्ट से मशवरा करते हैं। कोई भी मेडिसिन गायनेकोलॉजिस्ट के मशवरे के मुताबिक इस्तेमाल होती है। इसके अलावा हमसे कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। छोटी सी गुजारिश करेंगे, चैनल को लाइक कर लें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।